गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और होना भी चाहिए, है ना, स्वस्थ रहना चाहिए। तो कल आप लोग जो है जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उसमें आपके बुक के बीच में टेस्ट योर नॉलेज जो कि हमेशा दिया रहता है वो इसमें दिया हुआ था। तो आप लोग को बताया गया था, बोला गया था कि आप लोग इसे बना करके देखें बनता है या नहीं, क्योंकि जो भी क्लासेस आप किए हैं वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, तो आपका पढ़ना बनाना बनता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया था। 5 क्वेश्चन है। टेस्ट योर नॉलेज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो आज हम लोग पहले यही करेंगे, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हमारे बच गए थे उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए हम लोग कर लेते हैं। आप लोग को क्या करना है, बुक ओपन कर लेना है, पेंसिल इरेजर लेके बैठ जाना है बनाने के लिए। ओके, तो ले लीजिए, रेडी हो जाइए और बोर्ड पे सिर्फ आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन आप अपने बुक से समझ सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड यूनिट हैव द डैश वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपके ऑप्शंस थे डिफरेंट या सेम, तो क्या होगा, क्वेश्चन सेम होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जितने भी होते हैं उसका अगर माप करते हैं हम लोग तो सेम माप कहीं भी करें तो उसका माप जो है वो सेम आता है। पेंसिल, इरेजर, घर, कुछ भी जो जिसका माप हम लोग कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सेम, जो कि बोर्ड पे भी है। सेकंड नंबर है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज डैश। तो ऑप्शंस है मीटर या ग्राम। तो लेंथ है तो इसलिए क्या होगा, मीटर होगा। वी यूज डैश टू मेजर द लेंथ। लेंथ को मापने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑप्शंस है आपके बैलेंस और रूलर। तो क्या होगा, रूलर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट फॉर मेजरिंग द वेट इज डैश। ऑप्शंस है आपके किलोग्राम और सेंटीमीटर। तो मेज़र वेट को अगर मेज़र करना हो, भार को, तो हम लोग किलोग्राम में करेंगे या सेंटीमीटर में, किलोग्राम।
तो इसका आंसर होगा किलोग्राम। 5th नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन डैश। ऑप्शन है आपके मिलीमीटर्स और मिलीग्राम्स। तो अगर हमें लेंथ के बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट निकालना हो तो हम लोग मिलीमीटर से लेंगे या मिलीग्राम से लेंगे। तो यहाँ पे होगा मिलीमीटर्स। ओके, चलिए ये बोर्ड पे भी आपको दिया गया है, देख सकते हैं आप। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। 2 मिनट और दे देते हैं, देख लीजिए क्या है आंसर। चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक और पेज नंबर है आपका 97 मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय का मेजरमेंट। ओके, द मेजरमेंट ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। समझ में आया क्या है? द मेजर ऑफ द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसके मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं, समय। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? सेकेंड। द टाइम कैन ऑल्सो बी मेजर इन यूनिट्स कॉल्ड आवर्स एंड मिनट्स। और टाइम को जो है दो और चीज़ों में मेज़र किया जाता है, 2 यूनिट्स में, जिसका नाम है आवर्स और मिनट्स, है ना। वी यूज़ क्लॉक्स एंड वॉचेस टू मेज़र द टाइम। हम लोग जो है टाइम का मेज़रमेंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए जो है 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वॉचेस का और क्लॉक का, घड़ी का। वी यूज़ क्लॉक्स एंड वॉचेस टू मेज़र द टाइम। समय को देखने के लिए हम लोग जो है क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, आप सभी को पता होगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये हो गया समय। ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमान का हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं? देखिए कैसे करते हैं। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम लोग जो है टेम्परेचर को डिग्री में मापते हैं। किस चीज़ का? गर्मी का और ठंडा का। कौन कितना, मतलब बुखार लग गया तो कितना गर्म है, ठंडा का तो हम लोग मापते ही नहीं, लेकिन हाँ मापा जाता है जब उस टाइप का सिचुएशन हो। लेकिन बेसिकली हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं? जब फीवर चढ़ जाए, है ना। इन अदर वर्ड्स यू कैन से हाउ टू हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। एक अनदर शब्द में, एक दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान कितना ठंडा है, गर्म है, हम हैं या कोई और ऑब्जेक्ट, इंसान चाहे कोई और ऑब्जेक्ट, कितना ठंडा है और गर्म है, इसको मापा जाता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से।
ये टॉपिक ही है आपका। द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसका? डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट। तो मेज़रमेंट जो है समय का, टेम्परेचर का, तापमान का, उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो होता है क्या? डिग्री सेल्सियस। ऑल्सो कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम क्या कहते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड इज एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल। आप सी देख रहे होंगे और पीछे डिग्री का सिंबल देख रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटीग्रेड। एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बाय द सिंबल ऑफ एफ देख रहे होंगे। यानी आप स्पेलिंग से समझ सकते हैं कि सेंटीग्रेड का फर्स्ट लेटर सी होता है, उसके पीछे एक जीरो सा लगा दिया गया है, वो डिग्री का सिंबल है, और उसका C4 हो गया सेंटीग्रेड। ऐसा कुछ आप लोग देख रहे होंगे। तो ये जो है वो डिग्री का सिंबल है और ये इसका मतलब हो गया सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट भी होता है, जो कि F4 हो गया फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे भी लगा होता है जो कि ये डिग्री का सिंबल है। तो इस प्रकार से ये दोनों सिंबल के द्वारा हम लोग समझते हैं, क्योंकि जो आप टेम्परेचर का मेथड देखते होंगे, तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है, मशीन, थर्मामीटर या जो भी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये सी लिख करके ज़ीरो दिया गया है और एफ लिख के ज़ीरो दे दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है कि C4 सेंटीग्रेड और F4 फ़ारेनहाइट, और वो ज़ीरो लगा होता है, उसका मतलब होता है डिग्री। वी यूज़ थर्मामीटर्स टू मेज़र टेम्परेचर। हम लोग जो है टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। वी कैन मेज़र द बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एंड इवन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस और अ सिटी। हम लोग जो है क्या चीज़ मापते हैं? एक तो आप मापते हो बॉडी के टेम्परेचर को, ठंडा या गर्म। फिर आप लोग मापते हैं रूम के टेम्परेचर को, यानी जिस रूम में हो उस रूम का टेम्परेचर क्या है वो मापा जाता है। और यहाँ तक कि ये भी मापा जाता है कि प्लेस, कोई भी प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं, सिटी में, अब ठंडा ज़्यादा हो जाए तो हम लोग ये पेपर में देखते हैं ना, न्यूज़ में देखते हो कि इतना डिग्री तक आ गया, यानी ठंडा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो हम लोग जगह का भी पता करते हैं कि कितना गर्मी बढ़ गया, कितना ठंडा बढ़ गया। तो इसी के द्वारा ये सब होता है। तो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे होता है फिनिश। अब स्टार्ट होता है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि केवल आंसर लिखा जाएगा। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, अपने बुक में अच्छे से टिक कर लीजिएगा।
चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके और ऑब्जेक्टिव यानी मैच द फॉलोइंग तो है, और वन वर्ड दिया गया है, तो वन वर्ड मैच द फॉलोइंग, ये सब आप खुद से भी कोशिश करें, बनाएं, और अगले दिन करवाया जाएगा तो उसको बोर्ड पर से आप लोग मैच कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है राइट शॉर्ट आंसर्स, ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, वन लाइन वाला है, या तो आंसर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके रहने दीजिएगा, आंसर क्वेश्चन क्लास में ही कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव जो है वो बना लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा, क्वेश्चन आंसर बदल सकता है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर छोड़ के आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड और मैच द फॉलोइंग। और ये तो आपका हो गया आज चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अपना अपना अटेंडेंस आप लोग बना लीजिएगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आता है तो उसको मैसेज के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, इस टाइप से जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।